महापुरुषों के उदाहरण से सीखो। आज हम अपने को देह से एक रूप अनुभव करते हैं, जबकि ज्ञानी पुरुष समझता है कि शरीर एक अस्थायी निवास केंद्र है और वो उसका सच्चा स्वरूप नहीं है। यह सत्य है कि वो भी शरीर से क्रियाएं करता है और जिसे हम कर्तव्य कहते हैं उसका भी निर्वाह करता है, पर वो हर समय अपने कर्मों का साक्षी बना रहता है। वो सर्वदा यह जानता है कि वो शरीर नहीं है। वो अपने आप को नर या नारी, युवा अथवा वृद्ध नहीं समझता। वो अपने को देह से सर्वथा भिन्न समझता है। वो देह और मन से भी अतीत अपने स्वरूप का अनुभव करता है। वो जानता है कि वो आत्मा है। भले ही उसे बोध हो कि वो कर्म कर रहा है, पर उसका यह बोध हमारे बोध से सर्वथा भिन्न है। उसके बोध में देह और आत्मा की एकरूपता का लेश मात्र भी नहीं रहता। उसका अहंकार मात्र एक छाया है। वो अपने इस अहंकार से बद्ध नहीं होता। जब तक हम अपने आप पर पूरा नियंत्रण नहीं कर लेते, तब तक ज्ञानी पुरुष की स्थिति की कल्पना हम सम्यक रूप से नहीं कर सकते। सर्वप्रथम शरीर और मन पर संयम के द्वारा हम सबके प्रति अनासक्त हो जाए। संसार में किसी वस्तु से हमारा लगाव न रहे। हम बाहर और भीतर दोनों की शुद्धता प्राप्त करें और इस प्रकार उच्चतम ज्ञान के प्राकट्य के लिए अपने को योग्य बना ले। तभी हम ज्ञानी पुरुष के आचरण को समझ सकते हैं। सच्चे ज्ञान की कसौटी। जिसने नैतिक संस्कार के द्वारा शरीर और मन को शुद्ध कर लिया है, वही निष्क्रिय आत्मा का अनुभव कर सकता है। वही जान सकता है कि यह आत्मा ही एकमात्र सत्य है, यही प्रकृत सत्य है। जिसमें नैतिकता के संस्कार नहीं है, वो बुद्धि के भ्रम में पड़कर क्रियाहीनता और जड़ता को ही आत्मा का स्वरूप समझ लेता है और इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त कर होता है। समदर्शित्व की घोषणा मात्र से कोई समदर्शी नहीं बन जाता। ऐसी घोषणा करने वाले व्यक्ति को कसौटी पर कसना चाहिए। गीता में समदर्शी व्यक्ति की कसौटी दर्शाते हुए कहा है, सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात जिसका चित्त योग के द्वारा समाहित हो गया है और जो सर्वत्र समदृष्टि रखता है, ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा को सर्वभूतों में स्थित देखता है और सर्वभूतों को अपनी आत्मा में। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी होने का दावा करे और साथ ही इंद्रिय भोगों के पीछे उतावला होकर दौड़े, जीवन की बदलती हुई परिस्थितियों में यदि वो विचलित हो जाए और आसक्ति के फेर में पड़कर सुख दुख का अनुभव करे, तो यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि उसके उस तथाकथित ज्ञान में कहीं पर भयंकर गड़बड़ी है। सच्चा ज्ञानी पुरुष क्षणभंगुर मानवीय संबंधों और सुख भोगों के पीछे नहीं दौड़ता। उसका प्रज्वलित ज्ञान उसे हरदम मिथ्या और भ्रम की ओर ले जाने से रोकता है। अतः दिव्यता के पथ पर चलने वाले साधक को चाहिए कि वो अपने मन में किसी प्रकार के मानव संबंध के प्रति आसक्ति को न पनपने दे। वो संसार के खोखलेपन को जानकर वस्तुओं के प्रति लगाव का त्याग करे। इसके लिए उसे अपनी निम्न प्रकृति से घोर संग्राम करना पड़ेगा। ईसा मसीह ने सुंदर बात कही है, जिसने भी मेरे लिए अपने घर या अपने भाइयों या बहनों या पिता या माता या पत्नी या बच्चों अथवा जमीन को छोड़ा है, उसे 100 गुना अधिक मिलेगा और वो शाश्वत जीवन प्राप्त करेगा। हम महान पुरुषों की सीखों को विचारहीन होकर एक ओर न हटा दें अथवा ऊपरी दिल से न ग्रहण करें, बल्कि उन पर गंभीर रूप से गौर करें और उनके आचरणों में उतारने का प्रयास करें। संत और ज्ञानी पुरुष संसार की अनेकता से विचलित नहीं होते। वे तो अनेक में एक को देखते हैं और उसी एक का चिंतन और मनन करते हैं। वे उस एक में ही जीवन का सर्वोच्च आनंद अनुभव करते हैं। यह आनंद इंद्रियों से नहीं मिल सकता। सांसारिक संबंध हमें यह आनंद नहीं दे सकते। इंद्रियगत वासनाओं का पूरी तरह शांत हो जाना ही दिव्यता की अनुभूति है। श्रुति भगवती कहती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येष हृदि श्रितः अथो मर्त्यो अमृत
भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णते। कठोपनिषद। अर्थात जिस समय हृदय में आश्रित सारी कामनाएं छूट जाती हैं, तब वो मर्त्य जीव अमर्त्य हो जाता है और इस शरीर में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। गीता का भी वचन है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। सर्वभूत स्थितं यो माम भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सो योगी मयि वर्तते। जो मुझे सर्वभूतों में अवस्थित देखता है और सबको मुझ में, वो मुझसे पृथक नहीं होता और न मैं ही उससे पृथक होता हूँ। सभी भूतों में विद्यमान मुझ परमात्मा को एकत्व में स्थित हुआ जो पुरुष भजता है, वो योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी वास्तव में मुझी में वर्तता है, अर्थात वो सदा मुक्त ही है।